ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। कई श्रावकों के जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंड में शायद वो भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी भूल से ले ली गुरु ने हमारे खबरिया ले ली। दो बार तीन बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए। भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके, अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है, जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है,
तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव यह है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है हमारे पास, इसलिए ग्राहक आते हैं। हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहां पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपने कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था आपको? कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ कहा ही नहीं और आप वाह कह रहे। हाँ ये बताओ, ये हाँ किसके लिए?
बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे, आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ, अपने जीवन में गुरु पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं, आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर इस कार्य को वो भी कर सके, ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी अभी सोच रहे हैं, वैसे ही योग से आज रविवार भी है, लेकिन प्रवास में हमारे तो प्रतिदिन रविवार ही होते हैं। और जैसे जैसे चंद्रगिरी पास आ जाती है तो फिर तो कई रविवार मिलकर के एक ही रविवार हो जाता है। आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं, अभी जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य बोलिए देवीनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ, पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है, फिर भी ये परंपरा चलती है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है, समन सूत्रम वंदना करके निश्चय किया, इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए और वसंत छिलका छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है, वह हमारे लिए यही भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा, वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की, उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे।
थोड़ी सी चीज मांग जाओगे। ऐसे चीज है, भगवान से कहो भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं। हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है, आज हम प्रवास करते आए हैं। आगे का प्रोग्राम क्या क्या है ये आप लोग देख लो। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो